सही कहा साहब, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होता ना कि चीजें हो रही होती हैं जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं अंग्रेजी में, कि एक नेचुरल इर्तका, एक एवोल्यूशन, एक इर्तका होता है एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। पाकिस्तान में तो ऐसा लग रहा है कि 72 घंटों के अंदर अंदर ही सब लोग फैसले कर रहे हैं, मूवमेंट भी चलनी है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिरानी है, अमरीकी सफारतकारों को भी होश आ गया है, सबको राइट लेफ्ट मिलते चले आ रहे हैं। क्या आपको समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? देखिए, मूवमेंट के मैं एक ही फिक्रा कहूंगा, आजकल में कहीं कुछ दस्तखत हो गए तो मुमकिन है मूवमेंट ना चले, वो तो बेचारे बड़ा एक मिजरेबल सी सिचुएशन है। मगर मैं आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें महंगाई के हवाले से बताना चाहता हूं। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि हम सारे का सारा मलबा डाल दें कोरोना पर। यकीनन ये बिल्कुल मेरे दाऊन भाई ठीक कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं जनाब, सप्लाई चेन्स टूटी हुई हैं, सब बड़ी बर्बादी हुई है और तेल की कीमतें भी ऊपर गई हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट आज देता हूं। आज ही की खबर है और डॉक्टर फारूक सलीम ने यह खबर दी है कि जो आपका इनलैंड फ्रेट है उसमें 40 अरब रुपए की चोरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये छपा हुआ है, मैं पेश कर देता हूं। आज ही छपा हुआ है कि ऑयल रिफाइनरीज को जो आप पैसे दे रहे हैं, अगर उनको आप 1 रुपया दे रहे हैं तो 8 आने बनता है उनका। ये तो रुक सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है, कोरोना ने हिट किया आपको, लेकिन अब कोरोना के पीछे और खान साहब के पीछे इस इशराफिया और कार्टल्स, जो मेरे बुखारी साहब ने कहा कि उसको खत्म करने आए थे, उनके जराइम को ना छुपाया जाए। इनके जराइम, मैं खान साहब को अप्रिशिएट करता हूं। खुदाबख्श अबू बकर खुदाबख्श की जो रिपोर्टें आई, IMF वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 10 साल में $45 बिलियन का टीका, वर्ल्ड बैंक को कह रहा हूं, वो उसके वेबसाइट पे जाएं, $45 बिलियन IPPs ने खाए हैं। भाई इसका कौन हिसाब देगा? मैं मानता हूं 1988 और 94 से वारदात भुट्टो साहब, क्या नाम है, बेनजीर भुट्टो के दौर में शुरू हुई, और ये कर्जा भी 88 में इन्होंने लेना शुरू किया। तो तकलीफ ये है कि डिपार्चर 2018 में भी नहीं हुआ इससे, और ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और आज कोविड के बाद तो दुनिया बोल बोल के कह रही है, यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि भाई आप हेल्थ को और ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, इसको आप जो मार्केट की ब्रूट फोर्सेस के हाथ में नहीं दे सकते। ये मैं नहीं कह रहा, मैं एंटोनियो गुटेरेस को कोट कर रहा हूं। इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट में ये बात हो रही है, जगह जगह पे बात। और यूरोप में इस वक्त ये हाल है कि बर्तानिया की सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को कहा है कि आप बाहर ना निकला करें, बड़ी थ्रेट्स आ रही हैं। तो ये सारा निजाम जो है, क्यों नहीं हम, खान साहब कहते थे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो सोचें आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि ये तो सारा जो 88 का गंद था जो शुरू किया इन्होंने, ये जो इन्होंने मुआहदे किए बिजली के, इनको सामने लेके आए। मेरे पास है, मैं एक आपको खबर देता हूं, 2012 के जो फाइनेंशियल टाइम्स है, उसके आपको सुर्खी देता हूं, क्या हुई थी, व्हाट इज कैपेसिटी पेमेंट, व्हाट इज कैपेसिटी, ये ठीक हो सकती थी चीजें, जो नहीं हुई। लिहाजा एक तरफ कोविड है और एक तरफ हमारे माजी की और आज की इशराफिया के और कार्टल्स के जराइम है। सेनेटर साहब, हमें सेनेटर साहब रुके, सेनेटर साहब, हमें नजर आ रहा है कि कुछ अमरीकी सफारतकार भी बड़े ओवर एक्टिव हैं। हमें यह भी नजर आ रहा है कि IMF में पाकिस्तान की गर्दन जो है वो अमेरिका ने ही दर हकीकत पकड़ी है, FATF में भी पकड़ी है, आपकी हुकूमत से नाखुश है, अपोजिशन और तरह तरह की शख्सियात जो हैं अहम, उनसे अमरीकी सफारतकार अचानक ही बहुत तेज़ी से मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन आपने सुना कि सही काजी साहब का कहना है कि जो चीज़ें आपकी ठीक करने वाली थी कि ऑयल कंपनीज को कितने पैसे देने हैं, फ्रेट का क्या करना है, पोर्ट्स कैसे हैंडल करने हैं, गवर्नेंस कैसे इंप्रूव करनी, वहां आपने भी कुछ काम किया व नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो काउंसलर्स का, पहली बात है वो कोई इतना सीनियर लेवल की सिफारतकार नहीं है जो आपसे मुलाकात हो रही है, और शी इज़ बेसिकली 3rd लेवल पॉलिटिकल उसके लेवल के ऊपर है, और ये नॉर्मली मिलते रहते हैं। पिछले 3 साल में इनकी कई मुलाकातें, लेकिन क्योंकि इस वक्त शायद वक्त की नौयत ऐसे है, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा चले, लेकिन इसके पहले भी मुलाकात होती रही, लेकिन ये पहली दफा ऐसा है कि उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, वरना अमेरिकन का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की तरफ आ जाता हूं, जो कि काजी साहब ने बड़ा ऑनरेबल उसको उठाया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इस वक्त जो एक्समेल रिफाइनरी प्राइस है जी, वो 112 रुपए 97 पैसे है पड़ी, जो इस वक्त चल रही है। और रिफाइनरी में ऑब्वियसली लैंडेड कॉस्ट होती है, और उसमें रिफाइनरी की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इन बिल्ट फार्मूला आज से नहीं, वो पिछले 22-23 साल से मुशर्रफ दौर में आखिर में फाइनल किया गया था, वो वैसे स्ट्रक्चर आ गया, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। उसमें 4
तीन मेजर चार्जेस होते हैं। एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जिसका चार्जेस ₹2.97 पर लीटर है, एक डीलर्स का मार्जिन है जो कि ₹3 के करीब है, और एक IFEM होता है, इसको कहते हैं इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मैकेनिज्म, जो कि डॉक्टर फारूक सलीम ने कल भी उठाया था एक प्रोग्राम में। कल रात उन्होंने 80 अरब का कहा था, अभी ये काजी साहब कह रहे हैं 40 अरब का। ये इस वक्त ₹3.90 पर लीटर के हिसाब से। और इसका मकसद क्या होता है, क्योंकि रिफाइनरीज नॉर्मली ज्यादा कराची साइड पे साउथ में है पड़ी, और वहां पे क्योंकि पोर्ट से पर तेल वहीं पे आ जाता है, तो अगर कराची के अवाम को तेल सस्ता मिलेगा तो इसलिए ये प्राइस ऐड की जाती है कि जो तेल इस वक्त कराची के अवाम को जिस रेट पे उसी रेट पे गिलगित में मिले, तो वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ऐड की जाती है जो कि नॉर्मली ट्रांसपोर्टर्स ले लेते हैं। और ये फार्मूला बड़ा प्री रिफाइंड किस्म का फार्मूला है, वो हम नहीं लेके जा रहे। हमारे पास टोटल ₹5.62 PDL में से ले गए, लेवी में ले रहे हैं, और ₹6.80 ₹8.80 के करीब हम टोटल सेल्स टैक्स, ₹13 का टोटल टैक्स है जो कि 10% बनता है। और किसी जमाने में 22% तक टैक्स, बल्कि 28% तक टैक्स हम भी लेते रहे, लेकिन जब से ये प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई, हमने अपना पोर्शन बिल्कुल रिवाइज करके उसको लोएस्ट बॉटम पे कर दिया है। और इनफैक्ट जस्ट टू लेट यू नो कि सर IMF का मेन प्रेशर भी यही है कि आपने PDL को इतना नीचे कर दिया, आप 610 अरब का जो आपका लेवाई का जो बजटेड आपका एस्टिमेट है वो तो पूरा ही नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी मैं इस वक्त इजाफी बोझ कम से कम टैक्स की मद में आवाम की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकता सर। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा है प्रोड्यूसर ने। मैं चाह रहा था कि सईद काजी साहब का जरा क्विक रिस्पॉन्स ले लेता हूं, और फिर मैं बुखारी साहब की तरफ भी मैं जाना चाह रहा हूं, बिकॉज बुखारी साहब ने एक सफारतकारों की मुलाकातों को वो भी अहम समझते हैं मेरी तरह। आप उसको अहम नहीं समझ रहे सेनेटर साहब, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं सईद काजी साहब को भी और फिर बुखारी साहब दोनों की तरफ जाना चाहूंगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरी इस प्रोग्राम में कोशिश होती है कि हर सवाल जो उठे उसका जवाब वहीं पे लिया जा सके, हर नुक्ता जो है उसे एड्रेस किया जा सके। सईद काजी साहब ने जो कुछ नुक्ते उठाए ऑयल रिफाइनरीज की प्राइसेस के हवाले से, आवाम की मुश्किलात के हवाले से, उसका जवाब दिया सेनेटर ओन अब्बास जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। मैं क्विकली सईद काजी साहब का इस पर रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ। सईद काजी साहब, सेनेटर साहब ने पॉइंट पर पॉइंट जवाब दिया, आपका रिस्पॉन्स चाहिए। एक तो मैंने 40 बिलियन नहीं कहा, 40 बिलियन डॉक्टर ये जो इनलैंड फ्रेट था 80 बिलियन है, लेकिन 40 बिलियन उनके मुताबिक नाजायज है, एक बात। दूसरी बात जो है ये है कि अभी उन्होंने IPPs के हवाले से जवाब नहीं दिया, मगर मैं रिफर करता हूं उस कमेटी को जो पहले चीनी पे बनी, फिर इस पे बनी, आपकी IPPs पे बनी, उनकी रिपोर्ट्स देखें, और उसकी फाइंडिंग ये थी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बंद कर दें। ये जितना डकैती का निज़ाम माजी से चला आ रहा था, एटलीस्ट ये तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उसको आपने नंगा किया, लेकिन वो इतने ताकतवर थे कि आप उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सके। ये जरूर हुआ, क्योंकि ये वारदात, क्योंकि जब आप हिलते जुलते हैं तो पता चलता है कि जनाब वो तो जहांगीर तरीन साहब के साथ 25 MNA हैं, क्योंकि ये जुर्म का कारोबार एक अरसे से यहां जारी था। तो जिस तरह भी इन्होंने भी कहा बुखारी साहब ने, वी एक्सपेक्टेड यू कि आप इनको स्मैश करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके अलावा और भी मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं जो कम से कम राणा भगवान दास की भी एक रिपोर्ट पड़ी हुई है आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हवाले से। और अगर परवेज मुशर्रफ के दौर में कुछ हुआ था तो हम चाहते थे कि आपका तो जमहूरी दौर है उसमें सामने करें, और आप कुछ भी ना करें, एक काम कर दें और तारीख आपको याद रखेगी, ये IPPs के मुआहदे बाहर निकाल के रख दें जो 1994 के जो हुए, जो शहबाज शरीफ ने किए, जो असेंबली जो कोर्ट में जाके कहता रहा कि जनाब ये तो कौमी राज हैं, ये कौमी राज तो खोल के हमें बताएं, हमें बिजली की कीमतों की वजह फौरन समझ आ जाएगी। जी